हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएल, एचआर और आरजे के संबंध में। तो ये डीएल फ्रेंड, डीएल का मीन्स मतलब हुआ दिल्ली, और एचआर का मतलब हुआ हरियाणा, और आरजे का मतलब हुआ राजस्थान। हम इन तीन जगह की बात करने वाले हैं, और ख़ास करके इन तीन जगह पे रोज़गार के लिए पहुँचे हुए बिहारियों के संबंध में, जो यहाँ पर रोज़गार करते हैं, रहते हैं। गरीब परिवार का बेटा किस तरह यहाँ पे जीता, हम इस संबंध के बात कर रहे हैं आज बिहारियों के विषय में। जब एक बिहार से एक गरीब का बेटा घर से पलायन करता है इन भारत के इन तीन स्टेट में उनके साथ क्या होता है, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। देखिए, तो अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं वहाँ से। एक 16-17 साल के लड़का को लेकर के, एक 16 साल का 17 साल का लड़का क्या होता है, जब एक गरीब का बेटा 16-17 साल के एज में जाता है, वो अपने दोस्तों के चक्कर में पढ़ते लिखते हुए बुरे संगति में फंस जाता है, या उनके परिवार की स्थिति दयनीय होती है। इसी स्थिति में वो जो है अपने घर से इन तीन स्टेट में खास करके पलायन होने पर मजबूर हो जाते हैं। जब एक गरीब बिहारी का लड़का पलायन होकर यहाँ फंसता है इस मकड़ जाल में, तो क्या होता है, या तो फिर औटे होता है कि सौटे होता है। तो इसको हम मकड़ जाल क्यों कहें, तो इसलिए कहें कि देखिए इन तीन शहर में, इन तीन खास करके, और शहर तो बहुत सारे हैं, बहुत जगह बिहारी लोग रह रहे हैं, लेकिन खास करके मैं इन तीन शहर के बारे में भी हम लोग बात करना चाहते हैं। इन तीन शहर में हमारे बिहारियों का रहन सहन कैसा रहता है, उनका जॉब कैसा होता है, वो कैसे जीते हैं, और उनके साथ अंत तक क्या होता है। तो देखिए, जब एक बिहारी लड़का, गरीब परिवार का लड़का घर से भाग करके आया, माँ बाप ने उनको जो है पैसे देना बंद कर दिया, और उनके पॉकेट खर्चे के जब दिक्कत पहुंची या फिर परिवार का बोझ पड़ा, तो वो लड़का क्या करता है, वहाँ से घर से भागकर इन तीन शहर में खास करके चला आता है। वो अपने दोस्त यार किसी के साथ किया और कहा चलो चलो रे भाई, अब घर में जो है बहुत हो गया, माँ पैसे देती नहीं है, पिताजी बार बार पर डांटते हैं, मारने के लिए तैयार है, चलो साले को अब हम लोग क्या करते हैं, दिल्ली भाग जाते हैं। या कोई कहेगा चलो हरियाणा भाग जाते हैं, उसमें कोई क्या कहेगा, चलो नहीं राजस्थान भाग जाते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं अब भागने का प्लान दो चार दोस्त मिल के बना लेता है। अब देखिए क्या होता है, जब दो चार दोस्त तैयार होता है, तब तो समझ लीजिए कि अब फिल्म का शूटिंग चालू हो गया। तो चलिए, अब यहाँ से फिल्म का ट्रेलर शुरू हो जाता है। जब तीन चार दोस्त तैयार हुआ, तो पिक्चर का ट्रेलर बन गया। ट्रेलर बना तो अब क्या करेगा, कोनो दिन कैसो करके किराए की व्यवस्था किया, बंदा सब किराए की व्यवस्था किया, और कोई अगर एक वहाँ किसी का कोई सर्किल कहीं रहता है, उनसे बात किया, किसी तरह जो है किसी का लाट पकड़ा, उसके बाद बंदा चल दिया आराम से, जो है जाएगा रेलवे पर, और वहाँ पर जो टिकट कटाएगा प्लेटफार्म पर, और बंदा इन तीन शहर में कहीं भी पहुँच जाएगा। और वहाँ जनरल बोगी में किस हालात से बिहारी सफ़र करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते हैं, जिन लोगों ने सफ़र किया है उन्हें इनका अनुभव अच्छी तरह से होगा। एक बार मैं भी इन पर इस तरह से सफ़र कर चुका हूँ, और मुझे भी इनका काफ़ी अच्छा अनुभव है। तो देखिए, जब यहाँ पर लड़का बंदा गया, तब क्या हुआ, यहाँ पर जो है दिल्ली वालों ने, अब देखिए इनके साथ क्या किया। मान लिया बंदा यहाँ से बिहार से जो है भाग के दिल्ली आया, तो क्या हुआ, अब दिल्ली में इसको जो है देखिए कैसे लूटेगा दिल्ली वाला। अब दिल्ली वाला देख रहा है, इसका जब थैला देख रहा है ना पीठ पर बैग, तो समझ रहा है कि ये जो बंदा जो है गाँव से आया है, मतलब बिहार से, यूपी से, या कहीं से भी आया है। खास करके बिहार का बात भी कर रहे थे, तो बिहार की बात करेंगे। चलिए, तो समझ गया कि बंदा बिहार से आया, दिल्ली वाला देखिए कितना होशियार है। अब क्या करेगा दिल्ली का लोग, यहाँ इसको जब रूम ये खोजेगा, बंदा को रूम चाहिए दिल्ली में, तब क्या करेगा, इसको इससे जो है 3,000 4,000 अब बैठेगा। यानी समझ लीजिए, दिल्ली के लोगों को लूटने का, बिहारियों को जिस तरह से लूटते हैं, उनका जो है रूम के माध्यम से, उनके बाद जो है दुकान के माध्यम से, उनके बाद फैक्ट्री के माध्यम से, हर जगह से बिहारी को चूसते हैं यहाँ पर लोग। माफ़ कीजिएगा, अगर कोई भाई मेरी वीडियो को दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से देख रहे होंगे तो हमें क्षमा कीजिएगा, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ, पर मैं अपने बिहार की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ कि इन स्थिति को किस तरह से बिहार के लोग इस बेरोजगारी को के चक्कर में इन प्रदेशों में आकर भटकते हैं, और उनके साथ किस तरह की सलूक किया जाता है, और उन्हें किस तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जब वो बिहार लड़का आया, चलिए तो क्या किया, फिल्म
आगे बढ़ रहा है रील। तो जब बिहारी लड़का यहाँ पर आया तो यहाँ क्या किया, दिल्ली वाले ने इसको 3-4 हज़ार रुपया में अब रूम किराया पर दिया। अब रूम इसको 3-4 हज़ार रुपया में किराया पर मिला बंदा को। अब बंदा क्या करेगा, अब काम तो जहाँ क्या वहाँ काम ढूंढा और काम करके आप 3-4 हज़ार रुपया जहाँ बिजली रूम का रेंट दो, सॉरी रूम का रेंट दीजिए। अब इसके बाद क्या करेगा, खाना खाएगा, खाना पीना जो खाएगा उसके लिए कम से कम आप समझ लीजिए गाड़ी पर अगर 3,000 रुपया रेंट लगा है तो 3,000 रुपया कम से कम खाना पर ही लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कम से कम 100 रुपया से कम तो नहीं लगेगा, ज़्यादा ही लग सकता है। वो कम कर दिए, उसे खाने पीने वाला 4-5 हज़ार 6 हज़ार ठगा देता है। अब देखिए यहाँ बंदा क्या हुआ, यहाँ पर जो है आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हो गया। तो अब बंदा क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको पोसा नहीं रहा। तो अब बंदा क्या करेगा मजबूरी में, अब अगर बढ़िया काम कर रहा है तो वहाँ सैलरी कम दे रहा है, क्योंकि दिल्ली वाले ने उसको क्या किया, एक जगह तो उसको रूम में लूट लिया। उसके बाद क्या किया, फिर उसको जब दुकान में आया या कहीं पर काम करने आया कोई फैक्ट्री में, उसको नया बंदा कितना दे रहा है सैलरी, कहेगा भाई काम है वहाँ जाकर, तब वो क्या कहता है उसको, हाँ हाँ काम है, काम का तो कमी नहीं है भाई, सब एरिया में काम काफ़ी है। तो जब काम पर गया तो वह क्या कहेगा वो कि सैलरी कितना दोगे, तो सैलरी 7,000, 7,500, बहुत से बहुत 8,000 दिया। वो समझ रहा है, दिल्ली वाले लोग समझ रहे हैं कि अब तो बंदा भैया बिहार से आ गया है भैया, अब इस भैया को तो यहाँ पर जो है अब जो करना है करो, हलाल करो। अब भैया जाएगा तो जाएगा कहाँ। तो अब देखिए भैया को यहाँ पर 8,000 रुपया सैलरी दिया, मान लीजिए 8,000 रुपया सैलरी दिया। अब भैया को रूम रेंट का जोड़ लीजिए खर्चा, और भैया खाना पीना खर्चा जोड़ लीजिए, और भैया को कभी कुछ अच्छा खा पी लिया तो भैया को पूरा लुटिया गोल है। अब भैया क्या करेगा, हो सके तो वो काम करेगा, या नहीं तो फिर जो है कुछ दिन काम करेगा जोश में आकर के, फिर भैया सोच रहा है अकेला पेट हो, किसी तरह रह लिया, 6 महीना साल भर काटा। फिर ये अब वो लड़का क्या करता है, वहाँ से भाग के फिर गाँव चला आता है। जब गाँव चला आता है फिर गाँव आने के बाद फिर क्या किया, वो कुछ दिन रहा, फिर गाँव में मन नहीं लगा, सोच रहा है साला यहाँ तो जो रुपया कमा के लाया, थोड़े बहुत बचा कर लाया, 2,000-3,000 वो भी ख़त्म हो गया। जो बाद 6 महीना रहा तो 3-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं बचेगा। आया वहाँ पर तो वही पैसा गाँव में ख़त्म हो गया। तब क्या किया, फिर जो है इसको पान पुड़िया खाने पर भी आफत हो गया। अब ये फिर क्या करता है, ये बंदा यहाँ से फिर भाग गया, कहाँ, अब दिल्ली चलो, हरियाणा चलो, राजस्थान चलो, जहाँ भी जाओ। तो मान लिया बंदा अभी फिर दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों दिल्ली से आया हूँ, तो इसलिए मैं सोचा आप लोगों को दिल्ली के बारे में बता दूँ। दिल्ली में बिहारियों की स्थिति क्या है, यहाँ रोज़गार की कमी होने के कारण आज बिहार में अगर रोज़गार होता तो हमारे बिहारी भाइयों को इस तरह से इन शहरों में फंसना नहीं पड़ता, और इस तरह से बिहारियों का साथ इतना ढंग से चूसा नहीं जाता। अब क्या क्या बंदा यहाँ से फिर चला गया, ट्रेन पकड़ा सीमांचल या गरीब रथ, चलो बंदा चल दिया, फिर बंदा भाग के पहुँच गया शहर पहुँच गया। कहता इस बार सेठ को बताएंगे। अब तो ये थोड़ा सा टैलेंट हो गया ना, अब ये भी सेठ को बताएगा। क्या करेगा ये, अब जाएगा उसके यहाँ काम नहीं करेगा, दूसरे के यहाँ जाएगा, कहेगा वो उतना देर ऐसे ट्राई करेगा, कुछ काम का अनुभव भी मिल गया। तो ऐसे करके ये जो है कुछ जुगाड़ लगाएगा कि अब पैसा हमको यहाँ इस बार हमको कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए। नहीं होगा तो बंदा क्या करेगा, चल जाएगा, बोरे उठा लेगा, ईंटें उठा लेगा, ओवर टाइम काम कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। अब तो बंदा पूरा तय कर लिया है कि हमको यहाँ पर अब जीना है, तो बंदा कुछ भी करने के लिए बिहारी रेडी है। अब ये समझ लीजिए, दिल्ली की धूप और पेट की भूख और ऊपर से बिहारी का जज्बा कम नहीं होता है दोस्त, काफ़ी होता है। हमने बड़ी गौर से इन चीज़ों को देखा है। बिहारी हमारे भाई, जितने बिहारी भाई हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, और इतनी मेहनत वो गांव में कभी नहीं करते होंगे। गांव में तो 8 बजे सूत के उठेगा और वहाँ 4 बजे उठेगा, बस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ लगाना शुरू है। और अक्सर देखा मैंने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इस सब एरिया में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो जानते हैं कि बाहर में महिलाएं भी जॉब करती है, जो भी प्राइवेट जॉब हो, जैसे हो, या घर का ही काम हो, दाई का ही काम हो, या जो भी काम मिल जाए समझ लीजिए यहाँ पर करती ही है। अब देखिए बंदा क्या किया, यहाँ पर जो है फिल्म बना लिया जाकर के दिल्ली में इसका फिल्म जो है थोड़ा सा हिट किया। अब ये बंदा कुछ ज़्यादा कमा लिया दिल्ली में, अब पॉकेट में कुछ माल लग गया इसको। माल जब आ गया, क्या किया बंदा, अब बंदा वहाँ से फिर चलो बिहार चल दिया बाहर। अब बंदा के दिमाग में क्या आ रहा है कि हमको अब शादी करना है। बंदा का पूरा मन में लड्डू फूट रहा है कि अब हमको ब्याह कर लेना है। अब वो क्या कर रहा है कि बिहार में फ़ोन करके जो है वो चलिए शादी कर लिया। तो अब साला शादी किया तो अब फिर माँ बाप को कुछ ना देगा, रे जानो बाहर,
जाके कमाएगा कि कमाएगा नहीं तो तेरा मौगी बच्चा को कौन खिलाएगा? हम ही खिलाएंगे। अब इसको और कुछ नहीं देके भगाएगा, मौगी को सिखा देगा, भगाओ इसको। अब इसको बंदा को यहाँ क्या हुआ, अब बंदा के यहाँ पड़ा बांस, देखिए अब बंदा यहाँ से फिर भाग के आया, बंदा भाग के फिर दिल्ली आया या हरियाणा आया, राजस्थान आया, जहाँ भी आया। तो हम लोग दिल्ली की ही बात कर रहे थे, तो चलिए बंदा भाग के फिर दिल्ली आ गया। अब दिल्ली जब आया बंदा भाग करके, अब बंदा को क्या हो रहा है, बंदा कमा रहा है महीना में या रोज़ ही कमा रहा है, किसी कोई रोज़ में कमाते हैं, कुछ लोग महीने में भी कमाते हैं। और यहाँ गया, और हो सकता है कहीं गया, जाने के बाद 8 दिन अगर काम नहीं लगा तो अब बंदा तो यहाँ परेशान है कि काम नहीं लगा भाई, अब कैसे करेंगे, अब तो कर्जा उठा के गाँव से आया हूँ, अब करेंगे तो करेंगे क्या। बंदा इस सोच में भी है। और यहाँ से क्या देखिए घर वाली क्या होती है, बिहार की जो माता बहनें होती है, जो भी औरतें होती है, अब वो क्या करता है यहाँ फिर उनको फ़ोन करता है, टेलीफोन, हेलो हाँ कई बात बताबू, गेलिए जे घर में खर्चा दे के नहीं गेलिए है, आ बाल बच्चा केना रहते, परिवार केना रहते, एकर चिंता यहाँ के नहीं है, साफे न। अब ओकरा जे छै, ओकरा क्या करेगी, उसको अब उसको डोज दे दिया बंदा को। बंदा का तो मूड परेशान है कि चला बाहर आया तो थोड़ा लेट हो गया, काम नहीं मिला, और काम मिलने बंदा तो खुद परेशान है, लेकिन यहाँ इसको डोज पड़ना शुरू हो गया। अब ये बंदा क्या करता है, फुल्ली मेहनत करता है दिल्ली के अंदर में, फुल्ली मेहनत करता है, समझ लीजिए दिन रात एक कर देता है, ओवर टाइम भी करेगा पूरा। अब तो बिहारी फिर पूरा हिट करेगा इस पिक्चर को। अब पिक्चर हिट करने के लिए चल दिया ये, अब तो फिल्म को हिट करके छोड़ना है। तो फिल्म हिट करने के चक्कर में क्या होता है, ये जब दिन रात मेहनत करने लगता है और कन्या जो है, फैमिली जो है, वो घर में बैठ के अब खा रही है, और यहाँ से बंदा कमा कमा के पैसे भेज रहा है। अगर बंदा घर भी चला गया तो वहाँ पर से जो है परिवार इसको जो है, फैमिली जो है जल्दी जल्दबाजी में इसको भगा देगी। अब बंदा का चैन न दिल्ली में है और न बिहार में है, और बंदा देख रहा है कि साला मैं यहाँ बैठे बैठे कमा रहा हूँ और जो है परिवार में बैठ के खा रही है, और यहाँ उतना, और इसके बाद यहाँ का जो खर्च है, दिल्ली का जो खर्च है, और बिहार में जो है अभी जितना तो जोड़ लीजिए। अब तो इसको पहले तो अकेला था, अब बंदा की कमाई थोड़ी होने लगी तो खर्च फिर ज़्यादा बढ़ गया। अब बंदा क्या करता है यहाँ से, अब फैमिली को भी सोच लिया कि साला बाल बच्चा भी हो गया, अब खर्चा पुग नहीं रहा है। तब ये क्या करेगा बंदा, फैमिली को भी लेकर चला आता है दिल्ली। उस गरीब परिवार के बच्चे की बात का बता रहे हैं, जो मजदूरी क्लास के लोग हैं, जो जिनकी ज़िंदगी बहुत दुख से कट रही है बिहार में, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब क्या किया बंदा, फैमिली लेके चला आया, फैमिली लेके आया तो अब क्या किया, अब दिल्ली के बड़े शहर में सब कुछ महंगा है, तो मजबूरी में क्या करेगा, फैमिली को भी काम लगा दिया। अब फैक्ट्री में हो, चाहे लेबर में हो, चाहे जिस भी तरह का काम हो उसमें लगा दिया। जिस भी तरह का काम है, मतलब कोई बुरा बात मत सोचिएगा दोस्तों, सबकी मामन एक समान होती है। तो इसको जो भी काम मिल गया उसमें लगा दिया, कम से कम 5,000 रुपया देगा। अब देखिए अब बंदा क्या हुआ, अब 5,000 रुपया का सपोर्ट मिल गया। जो परिवार फैमिली घर में बैठ के खा रही थी, अब वो फैमिली जब यहाँ आई तो 5,000 रुपया का सपोर्ट मिल गया। वो घर जो 5,000 भेजता, वो 5,000 अब यहाँ काम आ रहा है। देखिए अब फिल्म में जान लग गया। अब 5,000 जब फैमिली कमा लिया तो 5,000 क्या किया, उसको अब रूम रेंट का झोल ख़त्म है। क्लियर। अब रूम रेंट का टेंशन ख़त्म हो गया। अब मर्द कमा रहा है तो पेट पुता चल रहा है, जिंदगी गाड़ी ठीक ठाक चल रहा है यहाँ। अब बाल बच्चा जब देखिए फिर सियान हुआ, बाल बच्चा जब उसका सियान होने लगता है, फिर यहाँ जाकर ज़िंदगी गाड़ी डगमगा जाती है बिहारियों की, हमारे बिहारी भाइयों की। तब क्या करते हैं, और एक गरीब परिवार का आज अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं, और अगर पढ़ाते भी हैं तो वहाँ बच्चे क्या सीखते हैं, तेरे को मेरे को। वो बच्चे फिर जब गाँव आएंगे ना, तो हमारे सम्माननीय जो भी बुजुर्ग होंगे, जिसको हम और आप बड़ी इज्जत से आप कहते हैं, सम्मान देते हैं, ये हमारी मिथिला की संस्कार है। ये संस्कार हम लोगों के पास है। और हमारे बच्चे यहाँ आकर क्या करते हैं, बिहारी भाइयों के बच्चे यहाँ आकर तेरे को मेरे को सीख कर चले आते हैं। अब वो बड़े बुजुर्ग को तेरे को मेरे को करेंगे, संस्कार तो यहीं ख़त्म, दिल्ली गया संस्कार ख़त्म। अब देखिए संस्कार ख़त्म हो गया, तब ये क्या करेगा, अब तो नालायक हो गया। नालायक को तो अब लायक बनने के लिए काम ही करना पड़ेगा। अब ये नालायक बच्चा जब हो गया वहाँ, तो नालायक बच्चा क्या करेगा, उसके बाद जाएगा, भगवान न करे किसी बच्चा नालायक हो, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मेरे बातों को से बुरा नहीं मानिएगा। अब ये क्या करेगा बच्चा, मान लीजिए अगर ये नहीं रहा कोई लायक का और इस महंगाई बढ़ रहा है, तो अब क्या करेगा, और उच्च स्कूल में शिक्षा पर दिला नहीं सकेगा, नौकरी दिला नहीं सकेगा माँ बाप, तब इनका क्या करता है, बच्चे को भी अब कहता है तू भी काम पे
लग जा। अब बच्चे को भी काम पर लगा दिया तो अब फैमिली में क्या हुआ, 3 आदमी कमाने वाला हो गया। उसके बाद और अगर बच्चे हैं तो उसको भी लगा दिया तो 4 हो गया। तब यहाँ क्या हुआ, सब मिल के कमाने लगा, सब मिल के कमाया तो जो है इनकम में ग्रोथ हुआ, इनकम में ग्रोथ हुआ। अब फिल्म देखिए आधार पार कर गया है। तो जब इनकम में ग्रोथ हुआ तो अब देखिए क्या हुआ, अपना घर परिवार छूटने लगा, अपना जन्मभूमि छूटने लगा, अपना समाज छूट गया, अपना भाई बंधु मित्र छूट गया। इस तरह से बिहारी दिन ब दिन यहाँ पर मकड़ा के जाल में फंस जाता है। इसीलिए हम मकड़ा के जाल बोले थे। इस तरह हमारे बिहारी भाई यहाँ पर मकड़ा के जाल में फंस जाते हैं। और करे भी तो क्या करें, अगर ये बिहारी भाई अगर इस जगह नहीं आते हैं तो गांव में मेहनत करना तो चाहते हैं पर गांव में काम नहीं है। हमारे बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी बहुत सारा विकास किए हैं बिहार में, इनमें कोई शक की बात नहीं है, दो राय की बात नहीं है। चाहे विरोधी जो भी बोले या पक्षी लोग जो भी हो, मुझे इससे मतलब लेना देना नहीं है। मैं एक बिहारी होने के नाते कह रहा हूँ, बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के प्रयास इतना तक काफ़ी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी को बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए कि बिहार में इंडस्ट्रीज हो, ताकि एक बिहारी का बेटा इस तरह इन राज्यों में जाकर ऐसे हालात में न जिए जिनसे अपना घर परिवार समाज सब कुछ छूट जाता है। यहाँ तक कि हमारे इस बिहारी भाइयों को कभी कभी ऐसा होता है इन स्टेट में जाकर वो जान भी गंवा बैठते हैं, 2 पैसे कमाने के लालच में परिवार से दूर जाते हैं। सब आपने न्यूज़ में भी देखा होगा और अक्सर देखते हैं बिहारी बाहर में कहीं कहीं एक्सीडेंट मारा गया, कोई कुछ में मर गया, कोई कुछ में मर गया, अपने जान जोखिम में आकर माँ का लाडला किस हाल में पहुंच जाता है परदेश में आकर। ये विडंबना है हमारे बिहार की। हमारे बिहार की में अगर आज इंडस्ट्रीज होता तो हमारे बिहारी भाइयों का यह दुर्दशा नहीं होता। अब देखिए उस बिहारी भाई को 10 साल 15 साल जब गुजर जाता है तब वो बिहारी भाई वहाँ पर जो है खाते पीते जीते हैं। कर तो शायद लोग ही कुछ कर पाते हैं, बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। अक्सर लोगों की ज़िंदगी बस यही कमाते खाते शेष हो गई, एक बिहारी की ज़िंदगी। अब उस माँ के एक लाडले बेटे को देखिए किस मकड़ जाल में फंसा, किस शहर में फंसा, कैसे जिया, किस हाल में जिया। ये प्रदेश का जीवन है और सरकार को इस पर अथक प्रयास करना चाहिए, इन पर जोर देना चाहिए कि कैसे बिहार को बदला जाए। बिहार को इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, बिहार में रोज़गार की ज़रूरत है। बिहारियों का हर साल जिस तरह से पलायन हो रहा है, एक बात जान लीजिए, ये जो हम बात कर रहे थे ये दिल्ली हरियाणा और राजस्थान के विषय में, अब ये सोचिए यहाँ भी तो लोग हैं और यहाँ हर जगह से देश के हर कोने से लोग इन जगह पर आकर रहते हैं। यहाँ पर रोज़गार की क्या हालत होगी, कैसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी यहाँ जी जाती है। साग सब्जी, दूध, फल फूल, मीट मछली, अंडा, जो भी बात कर लीजिए दिनचर्या की चीज़ें, सब कुछ महंगी है यहाँ, काफ़ी महंगी है। और बिहारियों को यहाँ इस महंगाई का कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो के साथ हम अपने बिहारी की हिम्मत और जज्बात को सलाम करते हैं। जय बिहार।